हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने कड़ी की शुरुआत अपने पहले टॉपिक और इस सीरीज के पहले लेक्चर से करते हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो ये जानने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या, हम लोग उसको जानेंगे कैसे, उसका यूज कहाँ है, कैसे वो डिफाइन किया जाएगा, उसके आइडेंटिटी को जानेंगे, उसके अनुपात रेशियो को जानेंगे और लास्ट में हम लोग उसके एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। और एप्लीकेशन में हम लोग को जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी के बारे में जानना है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। अगर अलग अलग करके देखते हैं, त्रि का मतलब तीन, कोण तो सबको जानता है कोण, और मिति का मतलब है माप। इसका मीनिंग ही है तीन कोण की माप, यानी हम लोग को इसमें तीन कोणों के बारे में जानना है। तो कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को जो है मेनली त्रिभुज के बारे में जानना है। और वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, तो वो राइट एंगल होना चाहिए। अगर वो त्रिभुज राइट एंगल नहीं है तो हम लोग उससे पहले राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल कैसे बनाएंगे, तो उस पर जैसे देख लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए कि कोई भी हमारा एंगल, ये ट्रायंगल है त्रिभुज, तो ये तो अभी राइट एंगल नहीं है, तो राइट एंगल इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो एक इस पे हम लोग लंब डाल देंगे। अब हम ट्रिगोनोमेट्री का इस पे यूज कर सकते हैं। अगर राइट एंगल नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्री के किसी भी रेशियो को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो को यूज करने के लिए राइट एंगल का होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या निकल करके आ गया कि राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मतलब समकोण। अब उसके बाद हम लोग को क्या क्या जानना है इसके बारे में, तो देखिए, इसे हम मिटा लेते हैं। पहले एक तो जान गए कि इसमें समकोण होना चाहिए, तो ये हम एक फिगर बना लिए। अब ये समकोण हो गया। समकोण के सामने वाले भुजा, समकोण के सामने यानी अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोला जाता है। इतना तक तो ठीक है, ये सबके समझ में आता है कि राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोला जाता है। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है अब कि इसमें दो और चीजें होती हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर जिसे P से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है आधार यानी बेस। इसमें हम लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले यही हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि लंब किसे बोला जाता है और आधार यानी कि परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है और बेस किसको बोला जाता है। थोड़ा हम मिटाते हैं इसे पहले। देखिए, सामने वाला तो H यानी कि कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल है। अगर हमारा थीटा या एंगल यहां पे दिया गया है तो उसके सामने वाला यानी अपोजिट साइड जहां पे थीटा दिया जाएगा उसके सामने वाला अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहा जाएगा। और जो अटैच साइड रहेगा, ये देखिए, ये दो अटैच है ना,
हाइपोटेनियस से, एक हाइपोटेनियस है और दूसरा, तो दूसरे वाले को जो बच गया है इसे ही आधार यानी कि बेस बोला जाता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइपोटेनियस तो सबको जानता है, दिक्कत होती है P और B यानी कि लंब और आधार को निकालने में। तो P और B आपस में चेंज होते रहते हैं, इसमें हमें देखना है कि एंगल कहां पे दिया गया है, थीटा कहां पे है। तो थीटा हमारा अगर यहां पे दिया गया है तो जस्ट उसके सामने वाले को P बोलेंगे और जो बच गया उसे B यानी कि आधार बोला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से आप लोग को। अब इससे आगे बढ़ते हैं। पहले 9th क्लास में आप कुछ पढ़े होंगे इन सब के बारे में। E, B और H, इसमें कुछ रिलेशन होता है। ध्यान आए, P, B और H इसमें कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होते हैं। ज्योमेट्री में इसे पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। और ये रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो साइड, कौन कौन बच गए, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, ये इसे पकड़ के रखिएगा, बहुत यूज आएगा इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन्हें ये लिखना है लिख सकते हैं, हम इसके बाद इसको मिटा देंगे। चलिए, तो दो बातें निकल के आ गई। क्या क्या? पहला निकल करके आया समकोण होना चाहिए, यानी राइट एंगल। दूसरा हम लोग इसके रिलेशन को देख लिए, क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इन दोनों को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें साइड 3 है, तो मैक्सिमम कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं? इन तीनों साइड को लेकर के मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने अनुपात बनाए जा सकते हैं? तो आइए हम लोग पहले इसी को देख लेते हैं। H, P और B, इन तीनों को अगर आप देखिएगा तो इससे अधिकतम जो है 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं। कैसे? एक बार H को नीचे रख देते हैं, एक बार P को नीचे रख देते हैं और एक बार B को नीचे रख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक बार H है, एक बार P है और एक बार B है। जब एक बार डिनोमिनेटर में H है तो न्यूमरेटर में P रख सकते हैं और दूसरे वाले में B रख सकते हैं। जब डिनोमिनेटर में P है तो ऊपर में हम H रख सकते हैं और B रख सकते हैं। और जब डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अगर B दे दिया गया है तो ऊपर हम लिख सकते हैं H और P। यानी कि टोटल कितने हुए? टोटल जो है वो 6 हुए। इसके अलावा भी कोई होता है तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या किसी ट्रायंगल में इन 6 रेशियो के अलावा कुछ और भी अगर होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
हमें तो नहीं पता है, इससे ज्यादा कहीं होता भी है। तो चलिए अब इन्हीं सबको कुछ कुछ नामों से जाना जाता है, और वही नाम जो है आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब इसको हम हटा लेते हैं, इसे किनारे लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग लिखे थे। यही था। अब जो है हम लोग पढ़े थे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, और एक छूट गया है तो हम इसे ऊपर लिख देते हैं, दिखता होगा आप लोग को, कोसिकेंट। मिटा देते हैं। ये 6 रेशियो हैं और ये भी 6 हैं। इन्हीं को जो है ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। साइन को हम लोग सिंपली SIN लिखते हैं, कोसाइन को हम लोग सिंपली कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को सिंपली हम लोग टेन से डिनोट करते हैं, कोटेंजेंट को कॉट से डिनोट किया जाता है, सीकेंट को हम लोग सेक से डिनोट करते हैं, और जो ऊपर एक आया है कोसिकेंट जिसको कॉसेक से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लिखा जाता है वो एंगल इनके साथ जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे साइन थीटा के रिस्पेक्ट में है तो सभी के आगे थीटा लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग देखते हैं। साइन जो है, साइन थीटा, ये P और H के रेशियो को बोला जाता है, जहां P जो है वो न्यूमरेटर में है और H डिनोमिनेटर में। कॉस B और H के रेशियो को बोला जाता है। tan P और B के रेशियो को, यानी कि लंब और आधार के रेशियो को बोला जाता है। और कॉट जो है वो B और P, यानी कि न्यूमरेटर में जो है वो बेस रहना चाहिए, आधार रहना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो है वो लंब यानी परपेंडिकुलर रहना चाहिए। और एक और सेक जो है वो H और P के रेशियो को बोला जाता है, और कॉसेक जो है वो H और P के रेशियो को बोला जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, साइन का पूरा नाम SINE, यानी इसे हम लोग सिंपली साइन थीटा लिखते हैं, और ये क्या है तो ये P और H का रेशियो है। कॉस क्या है, B और H का रेशियो है। टेन क्या है तो P और B का रेशियो है। कॉट B और P का रेशियो है। सेक जो है H और B यानी हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो है, और कॉसेक जो है वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो दोस्तों सभी का नाम आ गया ना। अब इन सभी को हम लोग कड़ी दर कड़ी आगे पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इन सब में रिलेशन क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, और तब तक मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। नमस्कार दोस्तों।